जय श्री राम दोस्तों। पिछले अध्याय में आपने सुना कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, उनके निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हम तनय वाणी उस विराट पुरुष के मुख से गायत्री, सप्त धातुओं से अन्न तथा रस जीभ से, प्राणवायु नासा छिद्रों से, औषधियाँ मंत्र प्राणेंद्रियों से, रूप तथा तेज नेत्रों से, स्वर्ण तथा सूर्य नेत्र गोलकों से, दिव्य तथा तीर्थ स्थल श्रवणों से, आकाश श्रोत्रेंद्रिय से, सौंदर्य शरीर से, यज्ञ स्पर्श तथा वायु त्वचा से, रोमावली से, उद्भिज प्राणी मेव केश तथा समृसु और नख से ही विद्युत शिला और लोहा तथा भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए। इसके साथ ही भगवान नारायण के भ्रमण से ही भुवः तथा स्व लोक की उत्पत्ति हुई और लिंग से जल, वीर मेघ और प्रजापति, जनेन्द्रिय से मैथुन तथा आदत, वायु इंद्रिय से यम और मित्र, गुदा द्वार से हिंसा निसृति, नरक तथा मृत्यु पेड़ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी नद, अस्थियों से पर्वत तथा उदर से मूल प्रकृति, समुद्र तथा प्रकृति आदि की उत्पत्ति हुई। यही विराट पुरुष ब्रह्मा देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों, भूतों की उत्पत्ति स्रोत से, ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए। यह नारायण रूप से संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप से में प्रलय करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालन करता होते हुए भी वे इस सबसे परे अतीत हैं। यही उनकी दिव्य महिमा है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे वीणा पाणे, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। वर्षों तक कठोर तप करने से उपरांत भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। काफ़ी कुछ अज्ञेय रह जाता है। यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्ति प्रिय हैं और उनके पाने समझाने का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। इसके बाद विष्णु भगवान के 24 अवतारों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा सृष्टि रचना के लिए घोर तप के प्रभाव से फलस्वरूप भगवान ने मेरे घर सप अर्थ वाले सन नाम से मुक्त सनत कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों का कल्पात से विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त कराया। प्रलय लोक में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने वराह शरीर धारण किया। इस दैत्य हिरण्याक्ष का, जिससे पृथ्वी का हरण किया था, विनाश किया। प्रजापति रुचि की पत्नी अकुति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने दक्षिणा से सुयाम देवों को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण से इसलिए अभिहित किया गया, वे तीनों लोकों की विपत्ति की हरण करने वाले हैं। यह विशेषण मनु स्वयंभू ने दिया। भगवान ने स्वर्ण प्रभावान हयग्रीव के रूप में
ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। दक्ष पुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप से भंग करने के लिए भेजा, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उत्तानपाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में कद्दर्प प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्वबोध कराया। अग्नि ने प्रार्थना की थी कि वह श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस प्रकार में भगवान ने यदु और सहस्त्रार्जुन का उद्धार किया। सुदेवी नाभि की पत्नी की उदर में ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर अवधूतचर्या और परमहंस का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मण के रोम से नष्ट वैभव वेन को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना की, पृथु का अवतार लिया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु कच्छप रूप में जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। हिरण्याकश्यप में भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ नरसिंह का अवतार लिया। बाली का दर्प दलन करने के लिए वामन अवतार लिया। भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार लिया। 5 रात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद और अवतार ग्राह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम का अवतार। आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेदव्यास के रूप में अवतार लिया। पुराणों की रचना है कि दुष्ट कंस जरासंध और आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्ति के लिए बुद्ध अवतार और कलयुग में कल्कि अवतार। भगवान की शक्तियाँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप में प्रकाशित होती हैं। सृष्टि रचना के प्रजापति मरीचि और ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रक्षा के लिए समय धर्म मनु और सम्राट के रूप में तथा सृष्टि प्रलय के समय अधर्म रुद्र और वह दैत्यादिक रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है, इसका सार कोई भी नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार का रूप धारण किया। उनकी ही एक शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियाँ उन पर भगवान का न मैं न ऋषि और न सनकादि तथा न तुम जान सकते हो। भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अनन्य हैं, जो उनकी कृपा से उनके स्वरूप और तत्वों की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा भक्ति भाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीक, हनुमान तथा सुखदेव आदि हैं। इनके समान अन्य भक्तों ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। ब्रह्मा जी नारद से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सर्वदा एक रस, अभय, शांत और ज्ञान स्वरूप है। वह सत्सत तथा माया से अतीत हैं। भगवान विष्णु का साक्षात्कार महात्मा गण अनंत शोक रहित आनंद स्वरूप के रूप में करते हैं। विष्णु भक्त स्त्री, शूद्र, पशु, पक्षी, जड़ चेतन सबसे पार हो जाता है। सूत जी ने जब ब्रह्मा जी और नारद का यह संवाद सुना तब वे बोले, हे ऋषियों, विष्णु भगवान की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित और सुखदेव ने सामने अपनी
कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं, समाधान की विनती की है। पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध में शून्य जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? शून्य शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? ईश्वर के उत्पन्न जीव लौकिक पुरुष के रूप वाले ईश्वर से क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इस क्रम में वर्णों और आश्रमों तथा महान पुरुषों के चरित्रों का निश्चय किस प्रकार होगा? भगवान विष्णु किस प्रकार होगा? प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र रचते हैं और उनका धर्म तथा प्रमाण क्या है? मानवों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? तत्व कितने और उनके लक्षण का स्वरूप क्या है? सामान्य राजधर्म विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ और काम की विधि क्या है? इसमें देवताओं की आराधना, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराण आदि का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र जीवात्मा बंध मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने सत्य को प्राप्त करता है? सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी के रूप में उदासीन हो जाते हैं? जब परीक्षित ने सुखदेव के सामने अपनी ये सारी जिज्ञासाएं रखी तो सुखदेव जी ने वेदव्यास द्वारा लिखित एवं स्वयं आधारित श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुना चुके थे। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर ग्रहण कैसे होता है। इस समाधान करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजन, अनेक रूपवती माया के कारण ही एक रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। निर्विकार आत्मा अहम तथा ममत्व के जाल में माया के गुणों से विमोहित होकर फंस जाती है। गुण नाशक काल मोह मूलक माया से परे होते हुए अपने अनंत रूप से यह आत्मा रमण करने लगती। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को स्वयं उस आत्मा तत्व का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद नारद को यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ तथा फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को यह ज्ञान दिया और उसे लोकहित के लिए प्रकाशित करने का आदेश किया। वह तत्व ज्ञान ही यह भगवान के रूप में प्रकट होता है। धन्यवाद।